क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिफरेंट है ना। अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट 1/2 of total distance with velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half time. देखो v1 for half time, रिमेनिंग पार्ट आधा बचा होगा, लेकिन क्या कह रहे हैं वो कि आधा टाइम उसे v1 स्पीड से चला एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है। फिगर देखो यहाँ है, ये पूरा मोशन ए से बी तक है। टोटल डिस्टेंस ले ली 2x, ऑब्वियसली डिस्टेंस x रहेगी फर्स्ट हाफ, स्पीड v0 है, टाइम कितना पता नहीं, एज्यूम कर लो t1, रिमेनिंग डिस्टेंस ये बच गई, ये भी x होगी। बट बच्चों ध्यान रखो ये दो पार्ट में मूव हो रहा है, CD एंड BD। तो CD जो है इस डिस्टेंस का आधा नहीं है। वो क्या कह रहा है, रिमेनिंग डिस्टेंस मूव विद वेलोसिटी v1 फॉर फर्स्ट हाफ। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के टाइम को, टोटल टाइम को t2 एज्यूम कर लूँ, तो इस वाले पार्ट के लिए जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो t2/2 है, और नेक्स्ट वाला भी t2/2। क्या ये डिस्टेंस इसके इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है ना। इस पोर्शन को उसने ट्रैवल किया v1 स्पीड से कितने टाइम के लिए, t2/2। इस पोर्शन को उसने ट्रैवल किया v2 स्पीड से कितने टाइम के लिए, t2/2। इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, x1 या x2। हाँ ये तय है कि x1 और x2 का सम जो होगा वो x आएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2x था, ये x था। अब मैं ये शुरू कर रहा हूँ, देखो पहला टाइम कैलकुलेट किया मैंने t1 x/v0, और ये टाइम जो t2/2 है ये लिखा मैंने, इसमें डिस्टेंस x1 है, स्पीड v1, x1/v1, इससे x1 कैलकुलेट कर लिया मैंने। इसी तरह सेकंड टाइम के लिए t2/2 टाइम हो गया, x2 डिस्टेंस हो गया, ये दिख रहा है, v2 स्पीड होगी, x2 निकाल दिया। ओके, दोनों को जोड़ूंगा x1 x2 को, तो ये पूरा डिस्टेंस आएगा जो x है, ये लिख दिया मैंने, वैल्यू प्लेस करके x निकाला, और यहाँ से t2/2 कॉमन आ जाएगा, और सॉल्व करके ना बच्चों आपने t2 निकाला। पता क्यों? क्योंकि एवरेज के लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हो गया 2x, टाइम ही तो निकालना, तो पहले का टाइम तो ये निकला पड़ा, ये टाइम और चाहिए तो इसको तुमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों को ऐड करके टोटल टाइम ये तुम कर लोगे, ये आ जाएगा। ओके, और एवरेज स्पीड कहो या एवरेज वेलोसिटी कहो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ वैल्यू प्लेस कर देंगे, सॉल्व करके आंसर आएगा। जैसे बच्चों हमने कल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचे, ऐसे वेलोसिटी टाइम स्पीड टाइम ग्राफ है। अगर आपसे कहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ आएगा वो यहीं से आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ रही है, देखो ना, यहाँ पर स्पीड कुछ और है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, बट यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया, चाहे वो स्पीड टाइम के लिए हो, चाहे वेलोसिटी टाइम के लिए। यहाँ से भी हो सकता है, सेम दोनों के लिए। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया 0 स्पीड से, यानी रेस्ट से, और इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया जब, तो इट हैज़ सम इनिशियल स्पीड कह दो या वेलोसिटी कह दो। अब वेलोसिटी वाले में ये पॉसिबल हो जाएगा कि उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी वो नेगेटिव हो, स्पीड में नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। ये भी आ सकता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड में भी आ सकता है ये। बट वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज़ हो गई और नेगेटिव हो गई, ये वेलोसिटी में आएगा, स्पीड में नहीं आएगा। तो जितने ग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं। कौन कौन स्पीड में पॉसिबल है और कौन कौन वेलोसिटी में पॉसिबल है वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये सब यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहे हैं।